वही मुकेश सहनी फिर महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े। एनडीए के शासन से तो जनता इतनी उबी हुई है, इतनी उबी हुई है कि इस बार आने वाला सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। सीएम चेहरा तेजस्वी यादव, पप्पू यादव सांसद हैं। पप्पू यादव क्या बोलते हैं उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। सम्मानजनक समझौता हमारा होगा तो पिछले बार से अधिक होगा ही। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन तैयारियों में जुट चुका है, वो भी एकजुटता के साथ। 18 तारीख, आने वाले 18 तारीख को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। देखिए, इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। फ्रेम में आपको सीपीआई के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता, बिहार राज्य सचिव राम नरेश पांडे जी दिख रहे होंगे। सीधा सवाल लेंगे। देखिए, सीटों की बात है और महागठबंधन कुंभा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। सर, महागठबंधन का स्वरूप बढ़ता दिखाई दे रहा है, सीटों का मसला अब भी बाकी है जिसे आप लोगों को सुलझाना है मिल बैठकर आपस में। मगर जिस तरीके से सीपीआई-एमएल कह रही है कि वो ग्राउंड जीरो पर मजबूत है और स्ट्राइक रेट बेहतर है, वो अधिक सीटें मांग रहे हैं। वीआईपी 60 सीटों की मांग कर रहा है, जेएमएम भी साथ आना चाह रहा है। कैसे एडजस्ट करेंगे? आपको, आपके चैनल को धन्यवाद। 18 तारीख को हमारे महागठबंधन की बैठक सभी जिलाओं में, सभी जिला के अंदर जिला नेतृत्व और अंचल नेतृत्व के साथ ही जिला स्तर पर संवाद सम्मेलनों का आयोजन करेंगे और उसमें अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करेंगे। अपने को सांगठनिक रूप से नीचे तक हम महागठबंधन की एकता कायम हो, इसमें हम लोग राज्य में जो हमने किया 4 तारीख की बैठक, राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम, उसका दूसरा चरण 18 तारीख को जिलाओं के अंदर होगा। सीटों के मसले पर क्या? देखिए, सब चाहते हैं सम्मानजनक सीट, सीपीआई भी सम्मानजनक सीट चाहती है, लेकिन सब होगा और विश्वास पूर्वक होगा। कितने सीटों पर सीपीआई तैयारी कर? फिर हमारी तैयारी तो आप जानते हैं कि हम बिहार के 38 जिलाओं में सभी जगहों पर हमारी पार्टी खड़ी है। हमारा साइकिल रेट इस 5 साल के अंदर संघर्ष को जनता के सवालों पर करते हुए काफी बढ़ा है। हमारी ताकतें हर जिलाओं के अंदर एक परिवर्तन की दिशा में एनडीए के खिलाफ हम लगातार जन आंदोलनों को विकसित कर रहे हैं। इससे मुझे विश्वास है हमको सम्मानजनक सीट मिले। सम्मानजनक सीट तो ठीक है, आप उम्मीद लगाकर है, मगर दिली इच्छा तो होगी ना कि भाई पार्टी मजबूत स्थिति में है, हमारी ग्राउंड जीरो पर हम बेहतर कर रहे हैं, जनता के सवाल पर हम मुखर तरीके से बुलंद आवाज कर रहे हैं, तो दिली इच्छा होगी ना कि 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट या 2020 वाली। आप जानते हैं कि हमारी तैयारी की दिशा, आप पुराने इतिहास को जब परखेंगे तो आप देखेंगे कि 1990-95 के दौर में हम अत्याधिक इतनी संख्या पर लड़े थे और यही लालू जी के गठबंधन, आरजेडी गठबंधन से हम 26 विधायक जीते थे। यह इतिहास हमारा है। हम उस इतिहास के पन्ने को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2020 में तो वो इतिहास दोहराया नहीं था। 2020 देख लीजिए, 2020 की जो परिस्थिति है 2025 की भिन्न परिस्थिति है।
और इस परिस्थिति में सबों घटक दलों से हम लोगों को विश्वास है सम्मानजनक सीट मिले। नहीं, स्ट्राइक रेट तो देखा जाएगा रामरेश पांडे जी 2020 चुनाव का और 2024 लोकसभा चुनाव का, उसको देखकर ही तो आकलन होगा। देखिए, स्ट्राइक रेट जनता के सवालों पर, मुद्दों पर लड़ के जन आंदोलन के नजरिए से देखने की जरूरत है। और उसमें हमारा जो स्ट्राइकिंग रेट है, जनता के मुद्दों पर जो लड़ते हैं, वह एक आम जनता को सीपीआई के प्रति एक विश्वास जीतने का काम कर रहा है। 2020 में जितने सीटों पर आप लड़े थे, क्या उतना मिलेगा तो संतुष्ट करेंगे या उससे अधिक की उम्मीद आप लगाकर बैठे? अभी वह प्रश्न महागठबंधन के अंदर नहीं है। महागठबंधन में जनता के मुद्दों को लेकर हमारी कोऑर्डिनेशन कभी की बनी है। हमारा राज्य स्तरीय 4 तारीख को संवाद हुआ है, फिर 18 मई को हम जिला जिला में करने जा रहे हैं और यह संवाद का कार्यक्रम को हम बढ़ाते जाएंगे। नहीं, फॉर्मूला तो जनता को आप समझाएंगे ना कि भाई आप एकजुट रहेंगे। देखिए 2020 में भी आप लोग कह रहे थे कि बहुत एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर मुकेश सहनी चले ना गए थे और सुना भी था आपने क्या उन्होंने कहा। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था और आज भी मैं मौजूद हूँ। वही मुकेश सहनी फिर महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े। नहीं तो इसलिए मैं फिर कोई डिमांड नहीं है, 60 सीट अभी कोई डिमांड नहीं है। अभी किसी सवाल का डिमांड किसी राजनीतिक दल को नहीं है। अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर हम एकजुटता के साथ एक महागठबंधन को मजबूत करने के लिए हम जनता के बीच आगे जा रहे हैं। डिप्टी सीएम का डिमांड अभी कहा तो अभी ऐसा कोई सवाल किसी महागठबंधन के दल को के अंदर से नहीं आई। अच्छा, महागठबंधन में अभी वीआईपी है, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, कांग्रेस और आरजेडी, ये कुम्मा अभी महागठबंधन का है। वहीं जेएमएम की भी एंट्री की चर्चाएं तेज हो चुकी है, जेएमएम ने मांग भी कुछ सीटों की है। तो ऐसे में कैसे एडजस्ट करेंगे? कुछ फॉर्मूला तो समझ में, आप लोग अभी गणित और फॉर्मूला तो बैठा ही रहे होंगे कि कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि आप लोग कहते थे कि इस लड़ाई में जो साथ आना चाहेगा बेशक साथ आए। ये कहो, हम महागठबंधन में आने का स्वागत करेंगे और उनके साथ भी सम्मानजनक हम उनके गठबंधन में साझेदार बनने की कोशिश करें। 10 से 12 सीट की डिमांड कर रहे हैं। फिर अभी मैंने क्या कहा, अभी सीट को भूल जाइए। अभी हमारी महागठबंधन की सांगठनिक एकता में हम जेएमएम का स्वागत करें। फिर तो एनडीए जो कहती है, फिर बाद में वही तस्वीरें दोहरा जाएगी। एनडीए कहती है कि भाई एक बार सीटों का बंटवारा तो होने दीजिए, भगदड़ तो वहीं से शुरू हो जाएगी। तो फिर तो आप कुम्मा बढ़ा रहे हैं, फॉर्मूला तय नहीं कर रहे। एनडीए की बात छोड़ दीजिए। एनडीए के खिलाफ बिहार में इतना जन आक्रोश है, असंतोष है, जितनी पूरे बिहार के अंदर आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, बेरोजगारी का आवाम त्रस्त है, किसान को लाभकारी और किसान की समस्या आंसू पोंछ बहा रहा है। किसान खेत मजदूर के सवाल बिहार छोड़ रहे हैं मजदूर काम की तलाश में। इसलिए एनडीए के शासन से तो जनता इतनी उबी हुई है, इतनी उबी हुई है कि इस बार आने वाला सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी को सीएम चेहरा मानते हैं आप? एकदम, इस पर विवाद कहाँ है।
क्यों ऐसा प्रश्न कोई उठाते हैं? कांग्रेस इस पर चुप्पी आज साध रही है। कोई नहीं चुप्पी साधी है। 2020 में कांग्रेस भी हमारे महागठबंधन में थे और सीएम के चेहरे पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। इस बार भी सीएम चेहरा तेजस्वी है, इसलिए इस पर कोई विवाद नहीं। कांग्रेस तो कह रही है कि ये चुनाव के बाद जब हम जीत कर आएंगे तो मिल बैठ कर तय करेंगे। देखिए, मतलब कहीं कोई विवाद नहीं है, सीएम चेहरा तेजस्वी यादव। कांग्रेस के तेवर बदले हैं। फिर हम कहा, हम आपसे पूछ रही है सवाल, हम कांग्रेस के तेवर बदले हम लग रहे हैं। कहते सब महागठबंधन के एकजुट है। नहीं, एकजुट है, मगर कांग्रेस के तेवर इस बार बदले हैं। हमको क्या कहा आपको कि महागठबंधन में समन्वय इतना अटूट होकर आगे बढ़ रहा है, जिसमें हम निश्चित तौर पर आने वाले समय में एनडीए को सफाया करें। 70 से 50 या 45 पे कांग्रेस आएगी, आपको लग रहा है ऐसा? हम कहते हैं कि हम 2/3 जनता बिहार की महागठबंधन के साथ है। यह प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, जनता के सवाल पर आप कह रहे हैं कि ठीक है एनडीए से नाखुश है, मगर कांग्रेस का जो तेवर बदला है उसमें क्या लग रहा है कि 70 सीटें अब 50 सीटें 45 सीटें की जो चर्चाएं हैं, अभी फाइनल नहीं है जबकि वह जो चर्चाएं आप लोग करें कंप्रोमाइज तो सभी को करना होगा, तो कांग्रेस कंप्रोमाइज करेगी? कांग्रेस महागठबंधन के अंग बनकर रहेगी और हम सब मिलकर सम्मानजनक सीट पर एक साथ मिलकर रहेंगे। कंप्रोमाइज करने हम एक का बध रहेंगे तो एक को कंप्रोमाइज रहेगा। एक का बध होके हम मैदाने जंग में उतरेंगे, उतर चुके हैं। महागठबंधन का हमने अब 3 कोऑर्डिनेशन की बैठक कर चुके हैं, राज्य स्तरीय बैठक कर चुके हैं, जिलाओं की बैठक 18 को होने वाली है। हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आप 70 से किसी को 50 पर लाएंगे और आप कहेंगे कि नहीं बहुत मजबूती के साथ वो भी साथ आएंगे, ऐसा? देखिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप विश्वास रखें, कांग्रेस तमाम महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के निर्णयों के साथ चल रहा है, मजबूती से चल रहा है। हमें विश्वास है आगे भी चले। पप्पू यादव ने कहा कि कोसी सीमांचल के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कांग्रेस बहुत ही मजबूत है और कांग्रेस को 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। पप्पू यादव फिलहाल कांग्रेस का हाथ मजबूत करने में लगे हैं और यह बयान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव सांसद हैं। पप्पू यादव क्या बोलते हैं उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, किसी की कोई व्यक्तिगत राय पर आपकी क्या राय है? हमारा एक ही राय है कि महागठबंधन के अंदर मिल बैठ कर हम जो तय करेंगे उसको सब महागठबंधन के लोग मांगेंगे। आप चलिए आखिरी सवाल पे आते हैं, क्या आप इस बार सीटों की संख्या बढ़ाएंगे और महागठबंधन के समक्ष रखेंगे या पिछले बार जितने? मैं तो कहता हूं कि हमारी संख्या सीटों की सम्मानजनक ढंग से महागठबंधन के लोग जरूर विचार करें। सम्मानजनक मतलब कितना? 5, 7, 10? सम्मानजनक का माने आप संख्या बल से उसको मत जोड़िए। पिछले बार से अधिक? हाँ, हम क्या कर रहे हैं? नहीं, एक लाइन में जवाब दिए, पिछले बार से अधिक। हम सम्मानजनक समझौता हमारा होगा तो पिछले बार से अधिक होगा ही। आपके नजरिए में सम्मानजनक कितना? फिर अब सम्मानजनक तो आप देख लोगे जिससे कि हमारा सम्मान कितना होता है। तो देखा आपने, सुना राम नरेश पांडे जी को। देखिए साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं महागठबंधन एकजुट है और एकजुटता के साथ तमाम पहलुओं को सुलझाएगी भी। फिलहाल 18 तारीख को, आने वाले 18 तारीख को महागठबंधन की बैठक है। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।